स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। पैसे रामचरितमानस कथा का पाठ भाग 13वां और पेज 61 से लेके 65 तक की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आईसु होई, जो मैं जाऊँ कृपया धन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊँ। कहूँ नीक मोहि मन भावा, यही उचित दैन्य बद पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, अमरे बदब तुमरी बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बेर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सब सुनु दुख माना, ते ही ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोल जाहु भवानी, रही नसिलु सुने ना कहानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अस्पन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बुलाई न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे भजन गैन मुरावा। कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बात सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी न होगी। कहीं देखा हर जतन बहू, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग सब विदा किने त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गण साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ननि सन्मानी। सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलता, सीध ही बिलो की जर सब गाता। सती जाई देखे जब जागा, कदऊ न दिखे शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े उज शंकर कहू, प्रभु अपमानु समुझी उड़ देहु। पाचिल दुखु न हद्दे अश व्यापा, जस ये भयु महापरतापा। तब शिव जी ने जो कहा था वे उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब में कठिन जाति अवमाना। समुझी तो सत ही भय अति क्रोधा, बहु विधि जाने किन्हीं पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया और माता ने उनके बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय सही, हद्द न होई प्रबोध। सकल सभई हडी हडी, बोले वचन सगरोध।
परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन्हें शंकर निंदा, सो पलु दह लह गाहू, भली भांति पछताव पिदाहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत सबू श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ दब असी बर जादा, काट ही दासो जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदामा महेश पुरारी, जगत जनन सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदित ते ही, दक्ष सुख संभव ये देही। त्रिपुरदित्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष की वीर्य से उत्पन्न है। तजहु तुरंत देह देही है तू, धरि चंद्रा मोलि विष के तू, आस कही जोग अग्नि तनु जागा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करने की मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरुनु सभी सुनी शंभु गने, लगे करण मन खीस, जगे विध्वंस यो बिलो की भृगु, रक्षा किने मुनीस। सती के मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते ही देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कवि कोप पठाए, जग विध्वंस जय तिन किन्हा, सकल सुर विधिवत फल दिनहा। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जगत बेते दक्ष गति सोई, जैसे कछु शंभु विमुख के होई, ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मर्द हरे सन बर भागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तई कारण हिम गिरे गिरे जाई, जन्मी पार्वती तनु बाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब मैं उमा से लिग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति दे जाई, जदे मुनि सुराश्रम किन्हीं, उचित बास हिमत मुंदर दिन ही। उसने उमा जी हिमाचल के घर जन्म, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनके उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, दुख द्रव नव नाना जाति, प्रगति सुंदर सेल पर, मुनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलो बही, खरग मृग तब सुखी सब रही, सहज वयु जब जीवन त्यागा, गिरिवर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी पर प्रेम से करते थे। सोह सेल गिरजा गृह आए, जेमि जनु राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादि गावै जसु जासु।
पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा सौम्यान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त सौम्यान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतक गिरि गे सिधाए, शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी पर आसुन दिन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूहल से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील शंभु भवनु जावा, निज सौभाग्य बत गिरी वरना, सुधा बोली मेली मुनि झरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों के सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य बहुत प्रकार किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल्य सर्वज्ञ तम गति सर्वग तुम्हारे, कह सुता के दोष गुण मुनिवर हद बिचारी। और कहा, है मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हद में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेसे गुण मुनु वानी, सूता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सियानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर ऐसे युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतन यही प्यारी, सदा अचल यही कर अविवाहिता, यही तेजसु पितहे पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से समझ है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल होगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूजे सकल सग माही, यही से बद कुछ दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रियज रे पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार का धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौ नाभ अवगुण दुचारी, अग्नु अमान मातु पिता हीना, उदासीन सब संशय चीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब हंसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन लापरवाह, जोगी जटिला काम मन नगन मंगल बेश, अस स्वामी यही कही मिली मरी हंस हसी रेख। योगी जटाधारी निष्काम हदने नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथों में ऐसी ही रेखाएं पड़ी हैं। सुने मुनि गिर सत्य जे जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद भेद न जाना, दशा एक समझो बल गाना। नारद मुनि वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमावान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि उनके बाहरी दशा एक भी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सके गिरजा गिरी में ना, पुलक शरीर भरे जल ने ना, होई न मिस देव ऋषि भाषा, उमा सब सिनु खाते धरी राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमान और मैना सुखी के शरीर पुलकित थे और सबकी नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषियों के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजयु शिव पद कमल सुनेहु, मिलन कठिन मद भासुदेहु, जानिकु अप्सरु प्रति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे
सखी को गोद में जाकर बैठ गई। झूठी ना होई देव ऋषि वाणी, सोचे दंपति सखी सियानी। और हरि धीरे कही गिराई, कहू नाद कह करी उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार कर हिमवान, मेना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हड्डी में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। जय श्री राम। दोस्तों, अब ये हमारा भाग नंबर 13 समाप्त होता है। ये पेज 61 से लेके 65 तक का पाठ हमने आपको आज सुनाया। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण की आरती ज़रूर सुनिएगा और हनुमान चालीसा भी ज़रूर सुनिएगा। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस राम कथा को शेयर करते रहिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम बम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम प्रकाश गृह किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले ल्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांदे गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधि लाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाज पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।